दोस्तों, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहाँ गए ये लोग। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे रेविशिंग रंभा की। बॉलीवुड की हर एरा में हीरोइनों की एक ऐसी जोड़ी रही है जिसने पब्लिक को कंफ्यूज करके रखा। पहले परवीन बाबी और जीनत अमान, फिर रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना, तीसरी जोड़ी है रंभा और नगमा की। आप इन्हें अलग करने की कोशिश करने बैठेंगे तो सिर चकरा जाएगा। रंभा और नगमा दोनों ने ही 5 से ज्यादा भाषा की फिल्मों में काम किया। दोनों ने सलमान समेत बॉलीवुड के कई सुपरस्टार्स के साथ फिल्में की और अब दोनों ही फिल्मों से दूर हैं। कंफ्यूजन तो दिमाग का खेल है, अभी के लिए हम इसे दूर कर देते हैं। रंभा माने वो एक्ट्रेस जिन्होंने सलमान खान के साथ जुड़वा में काम किया था और सलमान के साथ सूर्यवंशी में नजर आई थी नगमा। नगमा तो आए दिन अपने पॉलिटिकल करियर की वजह से खबरों में आती जाती रहती हैं, लेकिन रंभा लंबे समय से कैमरा और मीडिया की नजर में नहीं आई है। इसलिए आज हम रेविशिंग रंभा की बात करेंगे। जून 1976 को विजयवाड़ा के एक तेलुगु भाषी परिवार में विजय लक्ष्मी नाम की बच्ची का जन्म हुआ। विजय की स्कूलिंग विजयवाड़ा में ही चल रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी बहन की शादी हो गई और भाई हायर स्टडीज के लिए बेंगलोर चले गए। विजय लक्ष्मी घर में अकेली पड़ गई। ऐसे में उनकी एक रिश्तेदार ने उन्हें अपने यहाँ यानी कि चेन्नई आकर रहने के लिए बुलाया। अपने एक इंटरव्यू में विजय बताती हैं कि उन्हें विजयवाड़ा से मद्रास जाकर ऐसा लगा मानो अब्रॉड आ गई हूँ। वो 7वीं क्लास में थी जब उन्हें अपने स्कूल में हो रहे एक नाटक में छोटा सा रोल करने का मौका मिला। उसी दिन उन्हें बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए भी अवार्ड मिलने वाला था। जब वो स्टेज पर पहुंची तो उनके ग्रुप मेंबर्स का अवार्ड भी विजय लक्ष्मी को ही दे दिया गया। नाटक करने के बाद इतने सारे अवार्ड्स जीतते देख उस इवेंट की चीफ गेस्ट विजय लक्ष्मी से इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बधाई वाले स्वर में कहा, तुम्हें इतने सारे अवार्ड्स मिले। विजय ने बता दिया कि ये सारे अवार्ड्स उनके नहीं है। बाद में पता चला कि वो सज्जन मशहूर मलयाली फिल्म मेकर हरिहरन के दोस्त थे। कुछ ही दिनों के बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने विजय से कहा कि अपने भाई को स्कूल बुला ले। कुछ फिल्मी लोग विजय के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। अगले कुछ ही दिनों में विजय के घर हरिहरन के ऑफिस से लुक टेस्ट के लिए फोन आया। जब लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा था तब विजय सिर्फ ये सोच रही थी कि अपने जिन पसंदीदा एक्टर्स को वो टीवी पर देखती हैं उनसे वो लाइव मिल पाएंगी। विजय को जो फिल्म मिली वो थी सरगम। इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म का नेशनल अवार्ड और केरल स्टेट फिल्म अवार्ड मिला, लेकिन विजय अवार्ड लेने नहीं गई क्योंकि उन्हें अवार्ड्स वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। विजय लक्ष्मी के साथ जब ये सब हो रहा था तब उनकी उम्र मात्र 15 साल थी। वो 8वीं में पढ़ती थी। सरगम में उनके किरदार का नाम था थंकमणि और फिल्म के क्रेडिट प्लेट पर उनका नाम अमृता लिखा गया क्योंकि विजय लक्ष्मी जैसा नाम एक्टर्स को सूट नहीं करता। सरगम के फोटोशूट की कुछ तस्वीरें देखने के बाद उन्हें पहली तेलुगु फिल्म ऑफर हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे ईवीवी सत्यनारायण। राजेंद्र प्रसाद को लीड रोल में लेकर बन रही इस कॉमेडी फिल्म का नाम था आ ओकत्ती अडक्कू। इस फिल्म में विजय लक्ष्मी के किरदार का नाम था रंभा। इसी किरदार से प्रेरित होकर विजय लक्ष्मी, जो अब तक फिल्म देखने वाली ऑडियंस के लिए अमृता थी, वो रंभा बन गई। इसके बाद रंभा ने पढ़ाई छोड़ दी और फुल टाइम एक्टिंग में आ गई। जब रंभा अपना करियर शुरू कर रही थी तब तक दिव्या भारती रेज बन चुकी थी। उनकी कई फिल्में आ चुकी थी और कई आने वाली थी। श्रीदेवी का तो क्या ही कहें। कमाल की बात तो ये थी कि ये तीनों ही हीरोइनें साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर रही थी और कहा जाता है कि इनकी शक्ल भी एक दूसरे से काफी मिलती थी। 1993 में श्रीदेवी तेलुगु फिल्म एसपी परशुराम, हिंदी फिल्म चांद का टुकड़ा, दिव्या भारती लाडला, तेलुगु मूवी थोली मुद्दू और रंभा तेलुगु फिल्म अवांडे आविदा वचंदी की शूटिंग कर रही थी। इसी दौरान 5वें माले की बालकनी से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गई। चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन दिव्या की मौत का फायदा उनकी दोनों कंटेम्प्रेरी हीरोइनों को मिला। लाडला में जहां दिव्या के सभी सीन्स को स्क्रैप कर पूरी फिल्म श्रीदेवी के साथ शूट की गई, वहीं थोली मुद्दू में दिव्या भारती के सीन्स रिटेन कर लिए गए और उनके जिन हिस्सों या सीन्स की शूटिंग बाकी थी उसे रंभा को लेकर पूरा किया गया। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड जैसा कूल साउंड करने के लिए अपनी इंडस्ट्री ने भी वहीं का कॉन्सेप्ट उठाकर खुद को बॉलीवुड कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो अब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। खैर, हम रंभा की बात कर रहे थे। वो अपने इंटरव्यूज में हमेशा से कहती रही कि उन्हें लोगों का अटेंशन पाना बहुत अच्छा लगता है।
रंभा काम भले तेलुगु फिल्मों में करती थी, लेकिन वो रहती चेन्नई में थी। उस समय में तमिल भाषी लोग तेलुगु फिल्में कम देखते थे, इसलिए रंभा को तेलुगु स्टार होने का फायदा चेन्नई में नहीं मिलता था। इसलिए उन्होंने तमिल फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन एक बार शुरू कर दिया तो इंसान रुकने का नाम कहाँ लेता है। तेलुगु से होते हुए तमिल और फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। 1995 में आई मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म जल्लाद में रंभा ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया। शुरुआती 4 हिंदी फिल्मों में मिथुन के साथ काम करने के बाद रंभा के खाते में आई उनके करियर की सबसे यादगार फिल्म। इस फिल्म में सलमान और डेविड धवन पहली बार साथ काम करने जा रहे थे। फिल्म का नाम था जुड़वा। इसमें रंभा ने सलमान की लवर रूपा का रोल किया था। इसके बाद वो सुनील शेट्टी के साथ क्रोध में नजर आई। रंभा ने गोविंदा के साथ बेटी नंबर 1 और क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में काम किया। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता में तो उन्होंने गोविंदा से एक झूठ बुलवाकर हंगामा कर दिया था। साल 2002 में आई मल्टी स्टारर जानी दुश्मन लीड रोल में उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद इक्का दुक्का फिल्मों में कैमियो अपीयरेंस किया और फिर बॉलीवुड को टाटा बाय बाय। रंभा ने जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी तब ऐसा नहीं था कि उन्हें काम नहीं मिल रहा था। रंभा को काम मिल रहा था, लेकिन वही घिसे पिटे रोल्स, कुछ अलग कुछ नया नहीं। डीएनए को दिए एक इंटरव्यू में रंभा इस बारे में बात करते हुए कहती हैं, ये शायद ट्रेंड बन गया था। मुझे जितने भी रोल्स ऑफर होते वो या तो प्रोस्टिट्यूट्स का होता या उसी लाइन पर कुछ। मैं वैसे रोल्स कभी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं साउथ चली गई। बॉलीवुड छोड़ने के बाद रंभा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में एक्टिव रही। एक्सपेरिमेंट के तौर पर बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया। साल 2010 में आई तमिल फिल्म पेन सिंगम उनकी आखिरी फिल्म थी। फिल्मों से अलग होने के बाद रंभा टीवी में काम करने लगी। वो तेलुगु टीवी शो द अल्टीमेट डांस शो, जोड़ी नंबर 1 और तमिल शो किंग्स ऑफ कॉमेडी जूनियर्स जैसे शोज में बतौर जज दिखाई दी। ये उनके कुछ आखिरी प्रोजेक्ट्स थे। साल 2003 में रंभा ने एक फिल्म प्रोड्यूस करने की सोची। वो ऐसी महिला केंद्रित एक्शन फिल्म बनाना चाहती थी जिसमें लीड फीमेल एक्टर्स ही करें। उन्होंने अपने भाई वासु के साथ मिलकर चार्लीज एंजल्स की तर्ज पर कुछ सोचा। फिल्म में ज्योतिका और लैला के साथ रंभा ने खुद भी काम किया। गोविंदा ने कैमियो भी किया। बड़े लेवल पर फिल्म बन रही थी। नाम था 3 रोजेस। इस फिल्म को बनने में 2 साल लगे और रिलीज में भी देरी हो गई। जब रिलीज हुई तब ना तो दर्शकों ने इसे पसंद किया, ना ही क्रिटिक्स ने। लेकिन रंभा के लिए बात इतनी ही नहीं थी। उनके माथे पर बड़ा कर्ज था जो उन्होंने इस फिल्म के लिए लिया था। रंभा ने मेनकम नारायणन से 25 लाख रुपए का लोन लिया था, सिक्योरिटी के तौर पर अपना 2 करोड़ रुपए का घर रखकर। रंभा वो पैसे नहीं भर पाई, इसलिए मेनकम ने पावर ऑफ अटॉर्निटी का फायदा उठाते हुए घर अपने नाम रजिस्टर करवा लिया। ऐसा मेनकम का कहना है। वहीं रंभा का कहना है कि उन्होंने मेनकम को टोटल अमाउंट का एक बड़ा हिस्सा चुका दिया था। कहा यह भी जाता है कि इस फिल्म ने रंभा पर इतना उधार चढ़ा दिया था कि वो सब चुकाने के लिए उन्हें अपना चेन्नई माउंट रोड वाला घर तक बेचना पड़ा। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अगस्त 2008 में अचानक से मीडिया में खबर चलने लगी। खबर ये कि एक्ट्रेस रंभा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ये खबर तब उठी जब 26 अगस्त 2008 को रंभा को अफरा तफरी वाले माहौल में चेन्नई के एक टाइट सिक्योरिटी वाले प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रेस को इसमें पता नहीं क्या ऐसा दिखा या सूझा कि सीधे सुसाइड अटेम्प्ट की खबर चला दी गई। इसके कुछ दिनों बाद ये बात आई गई हो गई। साल 2009 में रंभा अपनी नई फिल्म क्विक गन मुरुगन के प्रमोशन में लगी हुई थी। शशांक घोष डायरेक्टेड इस इंग्लिश फिल्म को दुनिया भर के तमाम फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाया गया। इंडिया में रिलीज करने के लिए इसे रीजनल भाषाओं में डब करना पड़ा। ऐसे ही एक इंटरैक्शन के दौरान रंभा के सामने ये गड़ा मुर्दा उखाड़ा गया। पत्रकारों ने बिना किसी लाग लपेट पूछ लिया कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती थी। तब इस मामले पर रंभा ने ऑफिशियल सफाई दी। उन्होंने डीएनए से बात करते हुए बताया कि उनके घर पर लक्ष्मी पूजा चल रही थी। उस दिन वो उपवास रही। उसके ठीक अगले दिन उन्हें शूटिंग करनी थी। वो घर से निकली और जल्दी जल्दी में एक होटल पर रुककर फटाफट ब्रेकफास्ट किया, मगर इसके फौरन बाद उन्हें उल्टियां आने लगी। उनका पल्स रेट गिरने लगा। इसी वजह से उन्हें पास के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करवाया गया। बकौल रंभा उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि आत्महत्या के लिए उनके पास वजह नहीं थी। साथ ही उन्होंने मीडिया पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये लोग कुछ भी छाप रहे हैं। पिछले दिनों अखबार और मैगजीन वालों ने उनका नाम 3 अलग अलग एक्टर्स से जोड़ दिया।
इसके बाद रंभा ने उन एक्टर्स को फोन किया और उन्हें सॉरी कहा। रंभा की शादी का किस्सा बड़ा मजेदार है। इन्हें कनाडा की एक बाथरूम डेकोर कंपनी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। इस कंपनी के मालिक थे इंद्र कुमार पद्मनाथन। रंभा और उनके टू बी हस्बैंड इंद्र कुमार की पहली मुलाकात यहीं हुई। फिर बाद में मुलाकातें बढ़ी और प्रेम हो गया। 8 अप्रैल 2010 को कर्नाटक के तिरुमला में इंद्र कुमार और रंभा की शादी हो गई। अगले कुछ सालों में रंभा 2 बच्चियों की मां बनी, लेकिन साल 2016 में उनकी शादी बड़ी दिक्कत में आ गई। बात तलाक तक पहुंच गई थी। रंभा ने इंद्र से अपने और अपनी बच्चियों के लिए हर महीने 2.5 लाख रुपए की मांग की। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने कोर्ट से बाहर आपस में सुलह कर ली। रंभा दोबारा इंद्र कुमार के साथ आ गई। वो अपने पति और 3 बच्चों के साथ कनाडा में रहती है। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।